नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं आज उत्तर प्रदेश की बारिश और बाढ़ से संबंधित खबरें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप हमें किस जिले और शहर से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी सुर्खियों के साथ। प्रयागराज में लगातार तेज बारिश और गंगा यमुना का जल स्तर बढ़ने से कई निचले इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। लोगों को नाव और ट्रैक्टर के सहारे सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। कई मोहल्ले कट गए हैं और घरों में पानी भरने से राशन और सामान खराब हो गया है। कुछ जगहों पर बिजली भी कट गई है और अस्पतालों तक पहुंचने में दिक्कत आ रही है। मौसम विभाग का कहना है कि नदी का जल स्तर और ऊपर जा सकता है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। सरकार ने राहत शिविर बनाए हैं और प्रभावितों को सूखा राशन, दवा और पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। वाराणसी में गंगा का जल स्तर बढ़ने से कई घाट और आवासीय बस्तियां पानी में डूब चुकी हैं। प्रसिद्ध घाटों पर पूजा और धार्मिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। घाटों के आसपास रहने वाले परिवारों को पलायन करना पड़ा है। घर और दुकानें पानी में डूबने से लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि निचले इलाकों में और पानी भर सकता है। नगर निगम और जिला प्रशासन ने बचाव दल तैनात कर दिए हैं और कई राहत शिविर खोले गए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और बरेली जिले में भारी बारिश से खेतों में पानी भर गया है। कई गांवों का संपर्क टूट गया है और ग्रामीण अलग थलग पड़ गए हैं। धान और मक्का जैसी फसलें पूरी तरह डूब गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। कुछ गांवों में सड़कें कट गई और बाजारों तक पहुंचना मुश्किल हो गया। मौसम विभाग ने यहां और भारी बरसात की संभावना जताई है। प्रशासन ने नाव और बचाव दल भेजे हैं और खेतों के नुकसान का आकलन शुरू कर दिया गया है। बाराबंकी और सीतापुर जिलों में रात भर हुई भारी बारिश और नालों के उफान से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। कई घरों में पानी भर गया है और बच्चों व बुजुर्गों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। निचले इलाके पूरी तरह डूब गए हैं। मौसम विभाग ने लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने की सलाह दिए हैं। जिला प्रशासन की ओर से राहत सामग्री, नाव और अस्थायी ठिकाने उपलब्ध कराए जा रहे हैं। गोरखपुर और बस्ती जिलों में लगातार बारिश और नदियों के उफान से सैकड़ों गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे जनजीवन ठप पड़ गया है। स्थानीय बाजार बंद हैं और पेयजल की भारी समस्या हो गई है। कई गांवों में लोग राशन और दवा के बिना फंसे हुए हैं। मौसम विभाग ने यहां अगले दिनों में और बारिश होने की चेतावनी दी है। आगरा और मथुरा में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हो गया है। शहरों के निचले हिस्सों में पानी जमा होने से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। कई स्कूल और सरकारी दफ्तर बंद करने पड़े हैं। बाजारों में कारोबार ठप पड़ा है। नगर निगम जल निकासी में जुटा हुआ है और पंपिंग मशीनें लगाई गई हैं। सरकार ने प्रभावित परिवारों को अस्थायी मदद और राशन उपलब्ध कराया है। सहारनपुर और मेरठ जिलों में लगातार बारिश से खेतों में पानी भर गया है। धान और गन्ने की फसल को बड़ा नुकसान हुआ है। कुछ जगहों पर सड़कों में कटाव आ गया है, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया है। कई गांवों में आवाजाही रुक गई है। जिला प्रशासन ने राहत शिविर खोले हैं और मुआवजे की घोषणा की। लखीमपुर खीरी और बांदा जिले में नदियों का जलस्तर बढ़ने से किनारे के गांव में बाढ़ घुस आई है। लोगों को अपना घर छोड़कर ऊंचाई पर जाना पड़ा है। पशुपालन और छोटे कारोबार ठप पड़ गए हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि नदी का जलस्तर और बढ़ सकता है। प्रशासन ने नाव, भोजन और दवा की व्यवस्था की है और बचाव कार्य जारी है।